हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज केवी की प्रिपरेशन के लिए, जैसा कि अभी केवी की और यूपी सुपर टेट और सीटेट की परीक्षाएं आने वाली हैं, तो इसके लिए फिर मैं आज से आपको प्रिपरेशन कराने की सोच रही हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा पता चलेगा कि क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो ये जो एक चैप्टर है, इसमें लिखा है जनजातियाँ। ठीक है, इसमें जो विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ जो हमारे भारत देश में रहती है, इसके रिगार्डिंग ये जनजातियों का ये चैप्टर है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो एक बार रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको बता दूंगी, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ये है, जनजातियाँ वे जातियाँ होती हैं जिसकी मुख्य धारा के समाज से हटकर एक अलग पहचान होती है। जनजातियाँ एक वैसी जनजातियाँ होती हैं, जैसे बहुत सारी जनजातियाँ, जैसे आपने देखा भी होगा कि पहले की जो विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ, जैसे इसमें देखिए, जनजातियों के लिए हम आदिवासी, वनवासी और अटाविक और गिरिजन शब्दों का प्रयोग करते थे। ठीक है, एक जनजाति समूह के परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जैसे आदिवासी जो एक जनजाति कहलाती है, तो उस समूह के जो परिवार के लोग होंगे वो एक दूसरे से संबंधित ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये है जनजातियों की विशेषताएं, जैसे ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें देवी देवताएं और उनके जो नियम कानून होते हैं वो सब अलग अलग एक जैसे होते हैं। अगर एक जनजाति के हैं, तो अगर वो आदिवासी के हैं तो एक ही उनके आदिवासी के देवी देवता अलग होंगे, वनवासी हैं तो उनके अलग होंगे, अटाविक और गिरिजन, इसी तरह से अलग अलग सभी जनजातियों के अलग अलग उनके देवी देवता और उनके पूजने के लिए अलग अलग ट्रेडिशन और संस्कार होते थे। लेकिन इनकी भाषा, संगीत, चित्रकारी जैसी संस्कृत परंपराएं भी होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इनमें एक मुखिया भी होता है। तो ये तो आप जान ही सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा जानकारी वाली चीज़ नहीं है जिसके लिए पढ़ा जाए, लेकिन इसमें देख सकते हैं जैसे जनजातियों का जो इतिहास है वो कैसा है। जैसे इसमें जो इनका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी लिखा हुआ है जनजातियों का। ठीक है, तो इसमें जैसे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि भील जनजाति के संबंधित रखते थे। ठीक है, और शबरी, जिन्होंने राम और लक्ष्मण जी को झूठे बेर खिलाए थे, तो उनके जो गुरु थे वो ऋषि मातंग भी भील जनजाति के संबंधित रखते थे। और जो एकलव्य हैं, जिन्होंने अपना अंगूठा काट कर दे दिया था, ठीक है, वो भी भील जनजाति के थे। ठीक है, तो इसी तरह से ये पुराने में भी बहुत जनजातियाँ चली आ रही हैं। ठीक है, अब इसी तरह से जनजातियों का विस्तार है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों की आबादी संपूर्ण भारत की आबादी का 8.6% है। ठीक है, ये याद रखने योग्य बात है। जनजातियों का मुख्य रूप से लद्दाख कहाँ पर होती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ पर होती हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे भारत की प्रमुख जनजातियाँ, ये कौन सी जनजाति है? पहली इसमें है चांगपा। चांगपा जनजाति जो है वो कहाँ रहती है? लद्दाख में। और दूसरी है गद्दी हिमाचल प्रदेश में, और बकवाल जम्मू कश्मीर, और थारू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, खरवार उत्तर प्रदेश में, जौनसारी उत्तराखंड में, भोटिया उत्तराखंड, गोंड, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, गोंड कहाँ की जनजाति में? ये आपका आ जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये है कोरवा है छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में, सहरिया मध्य प्रदेश में, और ये मीणा बहुत फेमस हैं। तो मीणा जो है वो राजस्थान की है मेनली, और भील वो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। संथाल, ये तो क्वेश्चन आ भी चुका है। संथाल ये कहाँ की है? झारखंड की। उराव झारखंड, मुंडा झारखंड, खोंड ये उड़ीसा, और नागा, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नागा वो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। गारो खासी जानती हैं, ये तो आ चुका है क्वेश्चन, जानती है, ये मेघालय की हैं। और कुकी ये है मणिपुर की। लेप्चा सिक्किम, टोडा तमिलनाडु,
जरवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लुशाई मिजोरम और वर्ली महाराष्ट्र, वर्ली मुंबई जैसे बोलते हैं। भारत में जनजातियों में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है? गोंड जनजाति। ठीक है, तो ये सब जनजातियों के ऊपर चैप्टर था। बाकी इनकी विशेषताएं हैं, समस्याएं इनमें क्या क्या आती हैं वो भी बहुत समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा संबंधी समस्या और भूमि जल अधिकारी से में कमी। ठीक है, बाकी ये जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिए ना। धन्यवाद। जय हिंद।